भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम। यहाँ पर ये बहुत प्राचीन मंदिर भगवान गरुड़ का है। भगवान गरुड़ भगवान बद्री विशाल जी के, भगवान विष्णु के वाहन हैं। और क्षीर सागर में जब भगवान विष्णु तपस्या में थे तो एक बार उन्होंने लक्ष्मी जी को छोड़ करके जब बद्री वन की तरफ तपस्या करने के लिए एकांत में गए तो जब गरुड़ जी भगवान विष्णु को अपने साथ ले जा रहे थे तो चलते चलते गरुड़ के मन में एक अहम सा जाग गया कि बिना विष्णु बिना मेरे ना तो बद्री वन जा सकते हैं, ना तो कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं। इसलिए जब गरुड़ के मन में ऐसा भ्रम या ऐसा अहम आ गया था तो भगवान नारायण या भगवान विष्णु उनके गरुड़ के मन की बात को जान गए और जानते हुए उन्होंने इस स्थान पर गरुड़ से कहा कि तुम थक गए होंगे, कुछ समय के लिए यहाँ पर विश्राम करो। और जब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु को यहाँ पर विश्राम के लिए उतारा तो स्वयं नारायण या स्वयं विष्णु एकांत में चले गए और बद्रीवन की ओर चले गए। कुछ देर पश्चात जब गरुड़ ने इधर उधर देखा, नारायण को नहीं पाया, तो उनके मन में जो भ्रम था या अहम था उस अहम को समझ गए कि मैंने जो अपने मन में बात सोची थी वो बात विष्णु ने अपने मन में समझ लिया है या मेरे मन की बात को विष्णु समझ गए हैं। अतएव उस पश्चाताप के कारण वो जो है यहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे, विष्णु से क्षमा याचना करने लगे कि मेरे मन में जो बात थी वो बहुत गलत थी, मैंने आपके बारे में जो सोचा या अपने बारे में जो सोचा वो बहुत गलत था। तो नारायण ने जब यहाँ पर जब गरुड़ जो है पुनः नारायण को प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन थे तो नारायण जी आए और नारायण जी ने आकर के उनके मन की बात को समझी और उनसे कहा कि ठीक है, आप इसी स्थान पर रहिएगा। गरुड़ जी ने कहा कि मैं अब यहाँ पर पुनः प्राप्त करने के लिए आपको पुनः प्राप्त करने के लिए यहाँ पर साधना करूँगा, तपस्या करूँगा। और यहाँ पर गरुड़ जी विराजमान होकर के तपस्या करने लगे। यहीं गरुड़ मंदिर के ही पास में ही ये गरुड़ गंगा बहती है। गरुड़ गंगा का जो उद्गम स्थान है वो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक गरुड़ शिला नामक स्थान है जो कि गरुड़ की आकृति की शिला है, पत्थर है। उसके मुखारन से थोड़ा सा जल निकलता है। वो जल इधर उधर के अन्य जलों से मिल करके गरुड़ गंगा के रूप में ये जो है उत्तर वाहिनी नदी जो कि भगवान बद्री विशाल के श्री चरणों से निकलने वाली अलकनंदा में मिल जाती है। कहते हैं पुराणों में वर्णन है, स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि इस गरुड़ गंगा के नदी के जल के पत्थर को जो भी व्यक्ति अपने घर पे रखता है या इस नदी में जो भी व्यक्ति स्नान करता है वो कई पुण्य को प्राप्ति करता है। और इस नदी के जल के पत्थर को जो जिस घर में रखता है कहते हैं उस घर में विष वाली जो जीव है अर्थात सांप बिच्छू उसका वो नहीं आते हैं। और अगर आते हैं दुर्भाग्यवश अगर किसी को सांप बिच्छू के दंश कर लिया तो इसके पत्थर को रगड़ करके उसका जल पी करके या उसके जल को उस स्थान पे लगा करके निश्चित तौर पे विष दूर हो जाता है, उसका विष समाप्त हो जाता है। ऐसी मान्यता स्कंद पुराण में देखा गया है। यहाँ पर इसका वर्णन ये बहुत प्राचीन मंदिर है और कई वर्षों से हम भी इसको ऐसे ही देख रहे हैं। आज कल उसके कारण, बीमारी के कारण, कोरोना के कारण यहाँ पर यात्रियों की संख्या बहुत कम है। लेकिन विगत वर्षों में यहाँ पर जो है इन दिनों जो है केवल बरसात को छोड़ करके बाकी शुरू से और अंत तक जो है यात्रियों की बहुत लंबी कतारें रहती है। स्नान करने वालों की बहुत भीड़ रहती है, यहाँ से पत्थर ले जाने वालों की बहुत भीड़ रहती है।